आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे लोनलीनेस की, अकेलेपन की, तन्हापन की, कि हम इसके द्वारा अपने जीवन में दुख झेलते रहते हैं। लेकिन एक ऐसी टेक्निक जो इसको डील कर सकती है, जो हमारे जीवन में खुशियां भर सकती है, उसकी भी हम चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। उससे पहले जो इसकी प्रॉब्लम है, इसके कारण जो जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है, उन पर हम बात कर लेते हैं, और वो भी साइंटिफिकली तरीके से। तो साथियों, 3 इसकी मेन प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम होती है आइसोलेशन, जो आइसोलेटेड फील करते हैं वह। यह प्रॉब्लम होती है कनेक्टिविटी न होने से, डिसकनेक्टिविटी से। सेकंड प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा माइंड है, उसकी एक जनरल टेंडेंसी होती है प्रेजेंट से हटकर पास्ट और फ्यूचर में निकल जाने की। और थर्ड होती है जो हमारा ब्रेन होता है, उसका जो पैराइटल लोब होता है, वह इस लोनलीनेस के कारण गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। साथियों, हम सभी यह जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी डाइट पर, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होता है। लेकिन साथियों, यह जो फिटनेस है, जो हम केवल अपने शारीरिक तल पर ही रखते हैं, इसका हमें अपने मेंटल तल तक भी इसका विस्तार करना होगा। तभी हम ओवरऑल तरीके से फिट हो पाएंगे। साथियों, इसके साथ साथ, फिटनेस के साथ साथ, जो हमारे जीवन में कनेक्टिविटी होती है, सोशल कनेक्टिविटी होती है, जो हमारी फैमिली होती है, उसका भी हमारे जीवन में खुशी लाने में, हमें स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन साथियों, आजकल इंटरनेट के जमाने में जो सोशल साइट्स के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन फैमिली में जब हम पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होते हैं, वह कनेक्टिविटी इसको कोप अप करने में हमारी हेल्प करती है। साथियों, एक स्टडी हुई है, PLOS मेडिसिन जर्नल है ये। इसमें 3 लाख लोगों के जीवन और एक सर्वे किया गया, और यह देखा गया कि जो अपने जीवन में रिश्तों से बंधे हुए थे, जिनके रिश्ते अच्छे थे, उनके जीवन में खुशियां भरपूर थी। वे उन लोगों की तुलना में जो तन्हा अपने जीवन गुजार रहे थे, उसके मुकाबले वे ज्यादा खुश थे। और न केवल खुश थे, बल्कि उनकी जो जीवन की जो टाइम होता है, जीवन काल होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, वह भी 50% ज्यादा थी। इसी भांति से UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन, इसमें डॉक्टर स्टीव कोल है। इन्होंने भी अपनी स्टडी में पाया कि जिन लोगों के सोशल कनेक्शन अच्छे हैं, उनकी न केवल इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, बल्कि उनके अंदर जो अकेले तन्हा लोग होते हैं, उनके मुकाबले उनका एंजाइटी का और डिप्रेशन का भी लेवल काफी कम होता है। तो साथियों, इस भांति से ये दोनों ही स्टडी हमारी सोशल कनेक्टिविटी का जो इंपोर्टेंस है, उस इंपोर्टेंस को हमारे सामने रखती है, सोशल कनेक्टिविटी। साथियों, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके सबसे हैप्पियर मोमेंट कौन से थे, तो आपका ध्यान अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए क्षणों पर जाएगा, अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए क्षणों पर जाएगा। उस समय आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, खेल रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान उन पर जाएगा।
साथियों, वे क्षण हमारे जीवन में खुशी के क्षण होते हैं, क्योंकि उस समय में जो हमारा माइंड होता है वह माइंड उन पर एकदम एक्टिव हो जाता है। वह ऐसा नहीं है कि उस समय में इधर उधर भटकता है, बल्कि वह उस समय में प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। तो वे हमारे जो सोशल नेटवर्क होते हैं, पर्सन टू पर्सन हमारी बातचीत होती है, उनके साथ हमारा मिलना जुलना होता है। वे एक एंकर की भांति से हमारे जीवन में काम करते हैं, और फिर हमारा माइंड जो एक नॉर्मल टेंडेंसी उसकी पास्ट या फ्यूचर में भटक जाने की होती है, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। इस भांति से वे हमारे सोशल कनेक्शन, वन टू वन कनेक्शन हमें प्रेजेंट मोमेंट में बनाए रखते हैं। तो जो हमारे सोशल कनेक्शन होते हैं वन, वे हमें प्रेजेंट मोमेंट पे बनाए रखते हैं। साथियों, एक हुए हैं एंड्रयू न्यूबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। उन्होंने जो तिब्बत में मोंक है उन रिसर्च की, उन्होंने उनके ब्रेन की इमेजेस ली और यह पाया कि जो वे तिब्बत के जो मोंक है, जो मेडिटेशन करते हैं, उनका जो फ्रंटल लोब होता है वह बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। और यह अन्य रिसर्च में भी ऐसा पाया गया कि उनका जो फ्रंटल लोब है वह बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात उनके सामने आई कि जो उनका पैराइटल लोब है वह बिल्कुल कूल डाउन होता है। जो हिस्सा हमारे ब्रेन का पैराइटल लोब आइसोलेशन की वजह से, अकेलेपन की वजह से हीटअप हो जाता है, वहीं उनका जो यह हिस्सा है यह बिल्कुल कूल डाउन हो जाता है। साथियों, जैसे जब गाड़ी गर्म हो जाती है तो उसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर की आवश्यकता होती है। इसी भांति से जब हम आइसोलेशन में पहुंच जाते हैं तो यह हमारे पैराइटल लोब को गर्म कर देता है, और उससे बचने के लिए हमें एक ऐसी टेक्निक की आवश्यकता होती है। तो साथियों, जो हमारी टेक्निक होगी, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा, उसमें इन तीनों प्रॉब्लम का समाधान होना चाहिए। यानी कि उसमें आइसोलेशन में हम अपने आप को महसूस न करें, कनेक्टिविटी में महसूस करें, वननेस में महसूस करें, उसके अंदर यह क्वालिटी होनी चाहिए, फीलिंग ऑफ वननेस। दूसरी, वह हमें प्रेजेंट मोमेंट में बनाए रखे, कीप अस इन प्रेजेंट मोमेंट। और थर्ड वन इज, जो हमारा पैराइटल लोब है उसको कूल डाउन रखे। साथियों, ये तीनों बातें मेडिटेशन के अंदर होती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन वह तकनीक है जिसकी कुछ बूंदे ये हमारे सामने हैं कि वह वननेस की फीलिंग में हमें बनाए रखती है, प्रेजेंट मोमेंट बनाए रखती है, हमारे पैराइटल लोब को कूल डाउन रखती है। ये तो उसकी कुछ बूंदे हैं, इसके अलावा उसका बहुत सा विस्तार है। जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा कि उसका जो फ्रंटल लोब है वह फ्रंटल लोब भी जो मेडिटेट करते हैं वह एक्टिव रहता है। साथियों, खुद एंड्रयू न्यूबर्ग ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है जो बेस्ट सेलिंग बुक बन गई, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति मेडिटेटिव अवस्था में अपने सेल्फ को भूल जाता है तो उसकी जो बाउंड्रीज होती है सेल्फ और अदर्स के बीच, वह दूरी टूट जाती है, बिखर जाती है, और वह वननेस में अपने विस्तार को पाता है। और इस भांति से जब वह वननेस में अपने आप को देखता है, फील करता है, उस अनुभूति में होता है, तो फिर टाइम और स्पेस उसके लिए महत्व नहीं रखता, वह इन सब से पार निकल जाता है। और साथियों, यह बात, पूरी बात साइंटिफिक फैक्ट के साथ आपके सामने रखी है, लेकिन यही बात हमारे ऋषि मुनियों ने मेडिटेशन को लेकर अपने ग्रंथों में कही है कि मेडिटेशन वह विज्ञान है जो हमारे जीवन को अपार संभावनाओं तक लेकर सकता है, और साथ ही साथ हमारे जीवन में जो परेशानी होती है उनको भी दूर कर सकता है। तो साथियों, इस भांति से हमने इस आज के सेशन में जो मेडिटेशन है उसकी भूमिका को अकेलेपन, लोनलीनेस के संदर्भ में देखा,
और यह देखा कि किस भांति से, कितने सरल तरीके से वह इससे डील कर पाती है और हमारे जीवन में खुशी भर पाती है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा के माध्यम से जो ज्ञान आपकी गहराई में छिपा हुआ है वह सतह पर आया होगा और आप इस पर मनन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।